So hello everyone, my name is Abhishek Kumar Shukla. I am from BIT Sindri Dhanbad and today I am going to teach you JEE Physics and the topic is Doppler's effect. तो Doppler's effect होता क्या है? Doppler's effect एक साउंड इफेक्ट है जिसमें हमारा जो सोर्स से जो साउंड निकलता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम फ्रीक्वेंसी मेरा ऑब्जर्वर को नहीं सुनाई देता है। क्यों नहीं सुनाई देता है? इसका बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बीच में हवा चलती है या फिर जो मेरा ऑब्जर्वर है वो मूव करते रहता है या मेरा सोर्स जो है वो मूव करते रहता है। इसके कारण क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी मेरा पहुंच नहीं पाता। तो इस हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी एपरेंट जो मेरा ऑब्जर्वर के पास पहुंच रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी एपरेंट, और जो निकल रहा है फ्रीक्वेंसी वो मेरा फ्रीक्वेंसी है एफ नोट। जो मेरा सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है वो फ्रीक्वेंसी एफ नोट है, और जो मेरा ऑब्जर्वर के पास पहुंच रहा है वो फ्रीक्वेंसी एपरेंट है। सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कार, कोई भी एक साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, और ऑब्जर्वर कोई भी मैन वुमेन कोई भी लिविंग थिंग हो सकता है। तो यहाँ से सोर्स से साउंड निकलेगा एफ नोट फ्रीक्वेंसी का, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी मेरा यहाँ ऑब्जर्वर को सुनाई देगा वो होगा फ्रीक्वेंसी एपरेंट। तो इसको सॉल्व करने का हमारा जो फ्रीक्वेंसी एपरेंट निकालने का जो जनरल फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला यहाँ मेंशन है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी एफ है वो फ्रीक्वेंसी एपरेंट है, ये एफ नोट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है, ये जो v है ये मेरा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, मतलब जब हवा नहीं चल रही है तब है, ये भी v सेम है। ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड, मतलब मेरा जो हवा का जो वेलोसिटी अगर वो हवा चलते रहे, और जो v नोट है वो मेरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, और जो vs है वो मेरा वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वो ऊपर लेते हैं न्यूमरेटर में, और जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स लेते हैं वो डिनोमिनेटर में लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर पहला केस हम लोग ये देखें, केस 1 ये देखें कि मेरा जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है वो सेम डायरेक्शन में है, तो उसमें 3 केसेस आते हैं। पहला केस है क्या है कि अगर सोर्स रेस्ट पर है, मतलब ये इसका वेलोसिटी 0 है, ये सोर्स रेस्ट पर है, और जो मेरा ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है। तो अगर मेरा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है मतलब ये ऑब्जर्वर मेरा सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सोर्स है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये राइट तरफ जा रहा है। तो मेरा जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स से दूर जा रहा है, राइट में जा रहा है, मतलब इधर मूव कर रहा है, मतलब ये सोर्स से दूर जा रहा है। तो इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो बहुत कम सुनाई देगा, तो वो फ्रीक्वेंसी एक तरह से घटा रहा है, उसका जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी को टेंड कर रहा है कि वो घटे। तो जो मेरा ऑब्जर्वर है वो मेरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर न्यूमरेटर में। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन को जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो अगर न्यूमरेटर को घटाना है तो उसमें माइनस करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में कोई मैथमेटिकल साइन लगा के उसको घटाना है तो हम लोग उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मेरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो कि टेंड कर रहा है कि मेरा फ्रीक्वेंसी घटे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। जो मेरा जनरल फॉर्मूला में है, जनरल फॉर्मूला में हम लोग प्लस माइनस साइन रखे हैं, हम दोनों हो सकता है, सारा केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे और साइन कन्वेंशन डिसाइड करेंगे कि किस में प्लस लगेगा किस केस में और किस केस में माइनस लगेगा। तो पहला केस जब सोर्स रेस्ट पे है वहां पे मेरा जो न्यूमरेटर है वो माइनस साइन लगेगा, तो v माइनस v नोट, और नीचे वाला जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है वो 0 है क्योंकि वो रेस्ट पर है। तो पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है कि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है लेकिन सोर्स जो है वो मूव कर रहा है। तो सोर्स मेरा राइट तरफ मूव कर रहा है, मतलब वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। तो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी वो बढ़ा रहा है, मतलब जो अगर साउंड इसके नियर होगा तो उसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगा ऑब्वियसली। तो अगर मेरा जो सोर्स का वेलोसिटी है वो हेल्प कर रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ने में, तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी एपरेंट होगा उसमें जो सोर्स का वेलोसिटी है उसको टेंड करना चाहिए तो मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ा है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सोर्स हम लोग डिनोमिनेटर में लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में वेलोसिटी ऑफ सोर्स अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, इसको अगर बढ़ाना है
तो ये जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है वो v में से माइनस होना चाहिए, माइनस होगा तभी मेरा एफ एपरेंट बढ़ेगा। तो जो मेरा सेकेंड फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा एफ नॉट v बाय v माइनस vs। ठीक है, अब थर्ड हम लोग केस लेते हैं कि दोनों मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहा है। तो मेरा सोर्स भी मूव कर रहा है और जो मेरा ऑब्जर्वर है वो भी मूव कर रहा है। तो सोर्स मेरा ऑब्जर्वर के तरफ मूव कर रहा है, नियर टू सोर्स, सोर्स नियर टू ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स। तो देखो यहाँ पे जो सोर्स है वो मेरा हेल्प कर रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में, और जो ऑब्जर्वर है वो घटा रहा है, फ्रीक्वेंसी को घटा रहा है। तो अभी इसके हम लोग जो Vs है उसको नीचे से माइनस कर देंगे ताकि एफ एपरेंट मेरा बढ़ जाए, और जो V नोट है उसको हम लोग ऊपर से माइनस कर देंगे ताकि मेरा एफ एपरेंट है वो घट जाए। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला ये आ जाएगा एफ एपरेंट का, जब दोनों मूव कर रहा है एफ एपरेंट इक्वल्स टू एफ नोट v माइनस v नोट डिवाइडेड बाय v माइनस vs। तो ये एक केस हो गया जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे जिसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर सोर्स मेरा राइट में मूव कर रहा है तो मेरा जो ऑब्जर्वर है वो लेफ्ट में मूव करेगा, इधर मेरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होगा टुवर्ड्स द सोर्स। अब क्या हो रहा है इसमें, इस केस में क्या हो रहा है, ये हम लास्ट वाला ही केस से हम लोग इसको उठा सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट एफ एपरेंट इक्वल्स टू एफ नोट इनटू, अब मेरा जो v ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी है वो मेरा हेल्प कर रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में, तो ऑब्वियसली यहाँ प्लस लगा देंगे, v ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय मेरा जो सोर्स का वेलोसिटी है वो भी हमको हेल्प कर रहा है इसको बढ़ाने में। तो अगर नीचे हमको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है तो नीचे हमको माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा ये फॉर्मूला केस टू का आ गया जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स। अब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन अवे देखेंगे कि मेरा जो अगर मेरा सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों लेफ्ट में मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इसका भी टेंडेंसी है फ्रीक्वेंसी घटाना, इसका भी टेंडेंसी है फ्रीक्वेंसी घटाना, क्योंकि दूर जा रहे हैं। तो अगर हमको इसको घटाना है तो ऊपर वाला को माइनस कर देंगे, नीचे वाला को प्लस कर देंगे। तो ये मेरा दूसरा केस का ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन लेंगे कि एक कार है और वो एक फिक्स्ड वॉल की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम लोग उस केस में हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। केस 3, कार एंड फिक्स्ड वॉल। तो ये मेरा कार, ये मेरा कार है। ठीक है, कार है, यहाँ ड्राइवर है और ये हॉर्न दे रहा है, आगे आवाज दे रहा है, हॉर्न दे रहा है। यहाँ मेरा फिक्स्ड वॉल है। ठीक है, यहाँ पे मेरा फिक्स्ड वॉल का है। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हमको यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि जब मेरा फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से निकलेगा वो यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट बैक आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कि जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो ड्राइवर के पास कितना पहुँच रहा है, उसको हम लोग एफ एपरेंट बोलेंगे। ठीक है, फाइनल एफ एपरेंट बोलेंगे, फाइनली मेरे पास कितना ड्राइवर के पास पहुँच रहा है। ठीक है, तो उसको निकालने का 2 ट्रिक है। पहला कंसेप्ट ये है कि हम लोग जो वॉल है उस वॉल को हम लोग एज ए ऑब्जर्वर ट्रीट करें, इसको एज ए ऑब्जर्वर ट्रीट करें। ठीक है, और इसको एज ए सोर्स ट्रीट करें, इसमें वेलोसिटी ऑफ सोर्स लगा दें, इसमें इसकी तो फिक्स्ड है, इसका कुछ वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हम लोग जो पहला कंडीशन लिए थे कि
सोर्स मेरा मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी अपरेंट क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अपरेंट हो जाएगा एफ नॉट। मेरा वेलोसिटी ऑफ सोर्स अप्रोच कर रहा है मेरा ये फिक्स्ड वाल के तरफ, तो ये एक तरह से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, तो इसमें हो जाएगा वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, क्योंकि ये बढ़ा रहा है। डिनोमिनेटर में अगर हमको इसको अगर बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर में माइनस लगाना पड़ेगा, तभी ये बढ़ेगा। तो ये मेरा एक पहला मतलब स्टेप हुआ। इसके बाद सेकेंड स्टेप ये होगा कि हम लोग इसको सोर्स मान ले। मेरा सेकेंड स्टेप ये रहेगा कि इसको सोर्स माने और कार को ऑब्जर्वर मान लें। कार को हम लोग ऑब्जर्वर मान लें, ठीक है। तो मेरा यहाँ से जो एफ अपरेंट निकला वो एक तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है, और जो मेरा यहाँ हमको जो फाइनल एफ अपरेंट निकालना है, फाइनल एफ अपरेंट निकालना, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ अपरेंट पहला एफ अपरेंट 1 इनटू ये तो फिक्स है और ये जो ऑब्जर्वर है इसके तरफ मूव कर रहा है, तो उसी में निकल जाएगा मेरा फाइनल एफ अपरेंट निकल जाएगा। ये एक तरीका है। और इसको करने का एक और शॉर्ट ट्रिक है। इसको करने का एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक है कि हम लोग इतना स्टेप्स नहीं फॉलो करके डायरेक्टली हम एक मिरर इमेज ले ले इस कार का, इस तरफ एक मिरर इमेज ले ले। तो इस कार का हम लोग इस तरफ मिरर इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इधर एक मिरर इमेज ले लिए अब, और इसको हम लोग सोर्स के तरह ट्रीट करें। ये हो गया मेरा सोर्स और इसको हम लोग कर लेते हैं ऑब्जर्वर के तरह, ठीक है। ऑब्जर्वर की तरह इसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी मतलब रिसीव होगा वो फ्रीक्वेंसी अपरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी अपरेंट हम लोग निकाल लेंगे, वही मेरा फाइनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। बस इतना ही था इसमें कंसेप्ट। इस कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या है कि द ड्राइवर ऑफ ए बस अप्रोचिंग ए बिग वॉल notices that the frequency of his bus horn changes from 420 to 490 Hz when he hears it after it gets reflected from the wall. So we have to find the speed of bus, and the speed of sound is given 330 meter per second. तो जो क्वेश्चन था वो एक तरह से कार वाला कॉन्सेप्ट था, कार और फिक्स वाला। तो हम लोग उसमें क्या लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि उसमें एक शॉर्ट ट्रिक होता है जिसमें हम लोग कार लेते हैं और उसका हम लोग मिरर इमेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कार लिए, बस एक तरह से बस ट्रिक करो इसको, बस और ये उसका मिरर इमेज, ठीक है। तो इसको हम लोग सोर्स मानते हैं और इसको हम लोग ऑब्जर्वर मानते हैं। यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी अपरेंट निकालते हैं वही मेरा फाइनल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें अगर ये सोर्स है और ये मेरा ऑब्जर्वर है तो दोनों एक दूसरे के तरफ मूव कर रहा है, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी अपरेंट क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। अगर हम मेरा वेलोसिटी ऑफ बस प्लस कर देंगे क्योंकि ये मेरा टेंड कर रहा है कि बढ़े फ्रीक्वेंसी, और नीचे माइनस कर देंगे क्योंकि मेरा जो वेलोसिटी ऑफ बस इधर है वो भी मेरा टेंड कर रहा है कि इंक्रीज करे। तो अब हम लोग बैठा देंगे एफ अपरेंट मेरा जो 420 हर्ट्ज से मेरा 490 हर्ट्ज चला गया था, तो 490 हर्ट्ज जो है वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, और जो 420 है वो मेरा एक्चुअल जो सोर्स से फ्रीक्वेंसी निकला है वो है। और मेरा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील एयर 330 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, प्लस वेलोसिटी ऑफ बस, और नीचे से कर देंगे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बस मेरा 91 किलोमीटर पर आवर के बराबर आएगा।